हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। ड्यूरिंग मियोसिस हाउ मेनी साइकिल ऑफ न्यूक्लियस डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर टेक प्लेस। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मियोसिस के दौरान कितने न्यूक्लियर डिवीजन, कितने डीएनए रेप्लिकेशन और सेंट्रोमियर का डिवीजन कितनी बार होता है। ऑप्शन फर्स्ट में 3, 2, 1, ऑप्शन सेकंड में 1, 2, 2 एंड ऑप्शन 3 में है 2, 2, 1 एंड ऑप्शन 4 में 2, 1, 1। सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा की कंसेप्ट है, की कंसेप्ट क्या है, मियोसिस, क्योंकि किस में हो रहा है ये वर्क, मियोसिस में। तो जो की कंसेप्ट है हमारा क्या है, मियोसिस। और मियोसिस क्या है, एक प्रकार का सेल डिवीजन है जो क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर को क्या रिड्यूस करता है। कितना रिड्यूस करता है, हाफ क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस करता है। तो क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस करता है, रिड्यूस करके क्या करता है, प्रोड्यूस करता है 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। मियोसिस के 2 सब फेज होते हैं मियोसिस में, तो 2 पार्ट में है। तो जो फर्स्ट है वो क्या है, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, इनमें जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो इनके पेरेंट सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 डॉटर सेल में। और जब ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड होते हैं, किस स्टेज में होता है, ये होता है मियोसिस फर्स्ट में। और मियोसिस फर्स्ट में होता है, इन्हीं डॉटर सेल में क्या होता है, फिर से न्यूक्लियर डिवीजन होता है और एक डॉटर सेल क्या करते हैं, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स 2 डॉटर सेल फर्स्ट में, 2 डॉटर सेल इसमें। तो दोनों में क्या हुआ, हमारे पास 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ। और 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन किस में हो रहा है, मियोसिस सेकंड में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हमारे पास न्यूक्लियर डिवीजन है 2 टाइम हुआ। जो फर्स्ट टाइम था हमारे पास मियोसिस फर्स्ट में हुआ, और जो सेकंड टाइम था मियोसिस सेकंड में हुआ। तो न्यूक्लियर डिवीजन कितनी टाइम हुआ, 2 टाइम। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर डिवीजन कितनी टाइम हुआ, 2 टाइम। जो नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक स्टेज होता है, जहां जो स्टेज में होता है वो होता है इंटरफेज स्टेज। और इंटरफेज स्टेज की एक सब फेज होता है जिसे हम कहते हैं, कई सब फेज में डिवाइड होता है, जैसे G1, यस, G2। तो यस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और यस फेज क्या होता है, फर्स्ट टाइम ही होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन कितनी टाइम हुआ, फर्स्ट टाइम। मीन्स एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन होगा। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। तो जो हमारे पास मियोसिस में जो एनाफेज फर्स्ट होता है, एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है कि हमारे क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं, अपोजिट पोल की ओर मूवमेंट होते हैं। लेकिन जो एनाफेज सेकंड होता है, एनाफेज सेकंड में क्या होते हैं कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ये क्रोमोसोम क्या होते हैं और इन क्रोमोसोम में क्या होते हैं कि ये क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं मिडिल पार्ट्स। और जब ये क्रोमोसोम यहाँ से डिवाइड होते हैं तो इनके पार्ट क्या डिवाइड, ये क्या होते हैं, क्रोमैटिड डिवाइड। मीन इसके सेंट्रोमियर डिवाइड होते हैं और सेंट्रोमियर डिवाइड होकर क्या करते हैं, क्रोमैटिड का फॉर्मेशन करते हैं। और यही क्रोमैटिड क्या होते हैं, अपोजिट पोल की ओर मूवमेंट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास जो मूवमेंट हो रहा है सेंट्रोमियर का कितनी टाइम हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। एक ही बार सेंट्रोमियर का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या होगा, मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन 2 टाइम एंड डीएनए रेप्लिकेशन 1 टाइम एंड डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर 1 टाइम। तो 2 टाइम, 1 टाइम एंड 1 टाइम। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, 4। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।